हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंडेड ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश एमपी बोर्ड वन वे टिकट पार्ट 2, लेसन नंबर 13 एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब यहाँ पर दिया है, अब आप लोग देखोगे कि इसके पहले वाला पार्ट जो था उसमें हमने क्या देखा था कि पांचों के पांचों दोस्त बस से उतर गए थे और अब वो लोग कहाँ जा रहे थे, फेयर की तरफ जा रहे थे, ठीक है। और उन्होंने मम्मी पापा को सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया था। अब यहाँ पर गिट्टू क्या कह रहा है, ओह हाउ ब्यूटीफुल लुक एट ऑल दूज लाइट्स। अब वो लोग क्या है, मेला में जा चुके हैं, है ना। अब वहाँ पर वो देख पा रहे हैं कि कितना अच्छी लाइट्स हैं। तो गिट्टू क्या कह रहा है, ओह, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ओह ना, आश्चर्य के साथ, ओह हाउ ब्यूटिफुल लुक एट ऑल दूज लाइट्स, है ना। अगर आप देखोगे ना कितना खूबसूरत लग रहा है ये, है ना। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, लुक एट ऑल दूज लाइट्स, है ना। कैसी, अगर आप ध्यान दो तो जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम एक दूसरे की चर्चा करते हैं तो हम बोलते हैं ना, देखो कैसी खूबसूरत है ये, कितनी खूबसूरत है। तो हाउ ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत है ना, कैसे खूबसूरत, लुक एट ऑल दूज लाइट्स, देखो उन लाइट्स को। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि कृष्ण है, यहाँ पे कृष्णा, है ना। तो कृष्ण जो है, यस यस लेट अस गो एंड सी ऑल द राइड्स। अब यहाँ पर कृष्ण जो बोलता है, यहाँ हाँ चलो क्या करते हैं, अपन देखते हैं सारी राइड्स को। अब राइड्स वो क्या होती हैं, राइड्स वो चीज़ होती हैं जहाँ पर आप बैठकर क्या करते हो, घूमते हो। तो आप लोग मेला जब भी कभी गए होंगे तो मेला जाते वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी सारी राइड्स होती हैं, तरह तरह की राइड्स होती हैं। तो उन्हीं राइड्स की बात हो रही है। फर्स्ट एंड डिसाइड विच वन वी रियली वॉन्ट टू गो टू, है ना। सबसे पहले हम राइड्स को देखेंगे। बच्चों की आदत यही होती है कि सबसे पहले वो देखते हैं कि कौन सी राइड्स हैं, कहाँ को, किस पर उनको बैठना है और कैसे उनको आगे जाना है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है बहुत अच्छे तरीके से। तो कृष्ण जो है यहाँ पर यही बता रहा है कि अपन लोग पहले देखते हैं कि कौन सी राइड में अपन को बैठना है और फिर अपन जाएंगे। बिशनी क्या कह रही है, अब देखिए, यस कृष्णा यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप क्या हो, आप बिल्कुल राइट हो। अब यहाँ पर एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो कृष्ण, बिशनी जो है वो कह रही है, हाँ हाँ कृष्ण तुम बिल्कुल राइट हो, बिल्कुल सही हो। हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले पूरी राइड्स को देख लेना चाहिए। वी वुड लाइक टू सी वॉट राइड्स आर अवेलेबल। और यहाँ पर हमको क्या कर लेना चाहिए, हम लोगों को एक बार, वी वुड लाइक टू सी, है ना, वॉट राइड्स आर अवेलेबल, कौन सी राइड्स अवेलेबल हैं, एंड विच वंस आर द बेस्ट, और कौन सी वाली जो है वो बेस्ट है। ऑल्सो वी शुड ऑल बी वॉकिंग टुगेदर सो दैट वी आर नॉट लॉस्ट इन दिस क्राउड। और हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ऑल ना, हम सभी को क्या करना चाहिए, बी वॉकिंग टुगेदर, एक साथ ना, वॉकिंग टुगेदर यानी एक साथ हमको क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सो दैट वी आर नॉट लॉस्ट इन दिस क्राउड। अब एक साथ हम चलेंगे तो क्या होगा, हम लोग घूमेंगे नहीं, कहाँ पे, इस क्राउड में। किस्टो क्या कहता है, दैट इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है, ये क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। इट विल बी डिफिकल्ट टू ट्रेस एनी वन, है ना। ये बिल्कुल मतलब ये बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा किसी को भी ट्रेस करना अगर कोई घूम जाता है तो। एनी वन गेट्स लॉस्ट, अगर कोई भी घूम जाता है तो। कैन वी ईट समथिंग, क्या हम कुछ खा सकते हैं। बिफोर वी गो फॉर राइड्स, है ना, अब राइड्स पे जाने से पहले क्या हम कुछ खा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, किश्तो जो है वो पूरी तरीके से क्या कर रहा है ना, बातचीत करते करते खाने पर भी आ रहा है। तो समथिंग बिफोर ना, राइड करने से पहले कि हम कुछ खा लें। कृष्ण, अब देखिए, ऑल राइट लेट्स ईट समथिंग दैट इज फाइनली फिलिंग। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ऑल राइट, ठीक है, लेट अस ईट समथिंग दैट इज रियली फिलिंग, है ना। अब रियली फिलिंग ने भरना, जो हमको तृप्त कर दे। तो वो ये कह रहा है, ठीक है भाइयों, हम क्या करते हैं, चलो कुछ खा लेते हैं राइड में बैठने से पहले, उससे क्या हो, हम तृप्त हो जाएं, तृप्ति हमको मिल जाए, खाने के बाद अच्छा लगता है। लंबू बोलता है, वेल वी हैव आवर फूड ऑन द वे, है ना, हमारे पास रास्ते में क्या है, खाना है। आई थिंक वी कैन डू विद सम स्नैक्स, हम क्या कर सकते हैं, चलो थोड़ा काम चला लेते हैं, किससे, स्नैक्स से। स्नैक्स क्या होता है, हल्का नाश्ता। तो वो लोग कह रहे हैं कि हम हल्का नाश्ता कर लेंगे और उससे हमारा काम चल जाएगा। शेल वी ऑप्ट फॉर जलेबीज, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम चुन लें, क्या चुन लें, हम चुन लेते हैं जलेबी, भजिया एंड कुल्फ़ी। अब देखिए, जब कभी भी हम मेले में जाते हैं तो मेले में जाने के बाद सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो ये रहता है कि हम
ऐसी चीज़ों को खाते जिसको खाने के बाद हमको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एक काम करते हैं कि हम जलेबीज़ को ऑप्ट कर लेते हैं, भजिया और कुल्फ़ी को। गिट्टू, ओह दैट इज़ नाइस, हाँ हाँ ये बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छा है। फिलिंग, भरना, तृप्त, आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। किष्टो, अब देखो, यस दैट विल डू, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, हाँ हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही है, इससे हम काम चला लेंगे, है ना। दे ऑल ईट, और अब वो लोग क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट में दिया है कि वे लोग बैठ के सब कुछ खा लेते हैं, ठीक है। अब सब दोस्तों ने क्या करा, खाना खा लिया और सब इकट्ठा अब क्या करने वाले हैं, वापस से अपनी यात्रा चालू करेंगे मेले की। तो बिशनी है, अब वो बोलती है गुड, बहुत बढ़िया, दैट वॉज क्वाइट फीलिंग, फीलिंग, फीलिंग। अब आप बोलोगे सर ये बार बार फीलिंग फीलिंग क्यों आ रहा है। फीलिंग का अर्थ है कि हाँ हाँ इसके कारण तृप्त हो गए, खाना खा के हमको क्या हुआ, अच्छा लग रहा है ना, हम लोग अब तरोताज़ा हो गए, अब हम राइड अच्छे से कर सकते हैं। कृष्णा क्या कहता है, नाउ लेट्स गो राउंड द फेयर, अब चलो एक बार क्या करते हैं, अपन फेयर को घूम लेते हैं। लुक एट दीज ट्रेन राइड्स, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, चलो चलो कृष्णा क्या कहता है कि ट्रेन राइड्स को अपन देख लेते हैं। द ट्रेन लुक्स लाइक अ कैटरपिलर, और ये ट्रेन है वो कैसी लग रही है, कैटरपिलर की तरह लग रही है। इट इज जॉय राइड, ये क्या है, ये जॉय राइड। अब यहाँ पर राइड का मतलब चढ़ना है ना। एंड इट टेक्स अस राउंड द फेयर टू, अब ये ऐसी राइड है जो हमको क्या करेगी, हमको पूरा राउंड करवा देगी, पूरे फेयर का, पूरे मेले का, ठीक है। तो कैटरपिलर के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे कि कैटरपिलर राइड क्या होती है, जो हमको पूरा फेयर घुमा देगी एक बार में ही। गिट्टू क्या कह रहा है, लेट्स गो फॉर दैट, चलो एक काम करते हैं, इसके लिए अपन भी आगे बढ़ जाते हैं। ऑल टुगेदर सर्टेनली, और सब लोग आवश्यक तौर से, निश्चित तौर पे क्या करते, इकट्ठा हो जाते हैं और इस काम के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब लंबू देखो, आई वॉन्ट टू गो ऑन, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो ऑन द मैरी गो राउंड, है ना। एक मैरी गो राउंड जो है, आप लोगों को पता होगा कि यह भी एक बहुत प्यारा सा झूला होता है, मैरी गो राउंड, है ना, चकदोला, इसको हिंदी में चकदोला भी कहते हैं। We can ride a horse too because all the swings on the merry-go-round have decorated horses as seats. अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, we can, हम लोग क्या कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं हॉर्स को, हॉर्स यानी घोड़ा। टू बिकॉज ऑल द स्विंग, ऐसा क्यों, इसीलिए क्योंकि जितनी भी झूला है वहाँ पर, है ना, ऑन द मैरी गो राउंड हैव डेकोरेटेड हॉर्सेस, है ना। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे डेकोरेटेड हॉर्सेस रहते हैं एज सीट्स। तो देखो आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग छोटे बच्चे जब होंगे तो आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने ज़रूर मैरी गो राउंड, है ना, इस प्यारे से झूले को झूला होगा, जिसमें क्या होता है, एक बड़ा सा ये एक सर्कल रहता है यहाँ, और यहाँ पे भी सर्कल बना होता है, और यहाँ पे घोड़े लटके होते हैं, ऐसे 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 घोड़े लटके होते हैं, और उन पर आप क्या करते हो, बैठते हो और घूमते हो, तो वो पूरा सर्कुलर घूमता जाता है। यहाँ पर देखिए किश्तो, यस आई नो हाउ टू राइड अ हॉर्स, हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि कैसे एक हॉर्स को राइड करना है, कैसे उस पर घूमना है। यहाँ पर बिशनी क्या कह रही है, बट दिस इज अ वुडन हॉर्स, पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह एक क्या है, लकड़ी का हॉर्स है, ठीक है। गिट्टू क्या कहता है, ओह रियली, क्या सही में ऐसा है। बिशनी कहती है इट इज फास्ट इंडीड, वास्तव में ये बहुत तेज है, एंड गेट्स यू डिजी सून, और तुमको क्या कर सकता है, चक्कर ला सकता है ना। डिजी का मतलब क्या होता है, चक्कर आ जाना। अगर तुम बार बार घूमोगे, वास्तव में देखो इंडीड का मतलब होता है वास्तव, तो बिशनी जो है वो बोलती है हाँ हाँ, ओह रियली, यहाँ पे इट इज फास्ट, तो गिट्टू के कहने के बाद ओ रियली, यहाँ बिशनी आगे बढ़ती है और बोल रही है इट इज़ फास्ट, इन्हें बहुत तेज है वास्तव में, एंड गेट्स यू डिजी सून, और जल्दी से जल्दी तुमको चक्कर आ जाएगा। इट्स गोज टू फास्ट, ये बहुत तेज चलता है, एंड समटाइम्स यू आर इन लिटिल स्केर्ड टू, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर डर आ रहा है ना, कभी कभी हम डर भी जाते हैं, स्केर्ड टू, है ना, कभी कभी आप डर भी जाते हो। और लेट्स राइड द हॉर्सेस, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि चलो एक बार हम क्या करते हैं, पूरे घोड़ों को राइड कर लेते हैं ना, जो जो हर एक घोड़ा है। बिशनी कहती दैट वॉज फन, नहीं ये बिल्कुल मज़ेदार था। नाउ वी कैन टेल अवर फ्रेंड्स वॉट वी डिड एट द फेयर, और अब हम लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि हम लोगों ने फेयर में क्या करा। फेयर यानी मेला, तो मेला में हमने क्या करा, तो मतलब दोस्तों में आदत होती है जब इकट्ठा होते हैं वो लोग, तो इकट्ठा होने के बाद बताते हैं कि हम इस मेले में गए थे, हमने ये किया, तो ये सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है।
गिट्टू, इट इज़ ऑलमोस्ट 11 o'clock। अब गिट्टू क्या कहता है, 11 बज चुका है रात का, लेट अस गो एंड रेस्ट समवेयर। अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, लेट अस सभी लोगों के लिए, लेट अस गो, चलो आगे बढ़ते हैं और रेस्ट करते हैं कहीं पे, है ना, कोई ऐसी जगह है वहाँ पे हम रेस्ट करते हैं। एंड वी कैन लीव बाय द फर्स्ट, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं उसके बाद, वी कैन लीव बाय द फर्स्ट बस इन द मॉर्निंग, और पहली बस के द्वारा हम क्या करेंगे, मॉर्निंग को निकल चलेंगे अपने घर पे। किश्तो क्या कहता है, ओह माई गॉड, ओ मेरे भगवान, वी डोंट हैव इनफ मनी, है ना, हमारे पास पर्याप्त पैसा तो है ही नहीं कि हम टिकट को खरीद सकें फॉर रिटर्न, फॉर द रिटर्न जर्नी, है ना। भाई जर्नी से हमको जाना है, अब जर्नी आएगी तो स्वाभाविक है ना, अब जर्नी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैसे तो चाहिए पड़ेगा। अब वापस लौट रहे हैं तो लौटते समय ये चीज़ तो आवश्यक है ना, बिना पैसे के कैसे लौट पाएंगे। तो फॉर द रिटर्न जर्नी में वापस लौटने के लिए, वापस लौटने की जर्नी है, उसके लिए हमारे पास क्या है, पर्याप्त मनी नहीं है, पैसा नहीं है। अब यहां पर देखिए कृष्ण, अब यहां पर कृष्ण क्या कह रहा है, लेट अस पूल अवर मनी, है ना। अब हम क्या करते हैं, अपने पैसे को पूल कर लेते हैं। अब पूल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एकत्र करना यानी जमा करना। यहाँ पर हमको क्या करना है, पैसा हमको जमा करना है। एंड सी वॉट वी कैन डू, और देखते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर 5 ऑफ अस, है ना, हम सभी कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। वी नीड ₹3, है ना, हम लोगों के पास ₹3 की आवश्यकता है। फॉर ईच टिकट, हर एक टिकट के लिए हमको कितने रुपए की आवश्यकता है, ₹3 की। दैट वर्क्स आउट टू रेट 15, तो स्वाभाविक है ना, 3 लोग हैं। अब यहाँ पर आप देखो 5 लोग हैं ना, 3 की टिकट चाहिए, 5 3 15 हो गया, ठीक है। तो वर्क्स आउट रेट ₹15, तो ₹15 की आवश्यकता है। अब देखो गिट्टू क्या कहता है, हियर इज ऑल द मनी वी हैव, हमारे पास सिर्फ इतना ही मनी है। इट इज जस्ट ₹5, देखो हमारे पास तो सिर्फ ₹5 हैं। अब आप खुद सोचिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सिर्फ ₹5 तो कितने लोग जा पाएंगे, 3, एक ही व्यक्ति जा पाएगा, ₹3 की तो एक ही टिकट है, और ₹2 में तो कोई जा ही नहीं पाएगा। तो व्हाट शैल वी हैव डू नाउ, अब हमें क्या करना होगा। लंबू क्या कहता है, आई एम वेरी टायर्ड। अब यहाँ पर लंबू जो है वो बहुत थका हुआ है। आई कैन नॉट वॉक बैक, अब मैं वापस से पीछे नहीं चल सकता। यहाँ पर बिश्नी है, आई डोंट थिंक माई मदर विल लाइक इट इफ, है ना। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आई डोंट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मेरी मम्मी इस चीज़ को पसंद करेगी, क्योंकि वो एक लड़की है, तो लड़की होने के नाते लोग क्या सोचते हैं कि लड़की बहुत देर हो गई, क्यों नहीं आई, ठीक है। इफ़ आई रीच होम वेरी लेट, अगर मैं बहुत लेट घर पहुंच जाती हूँ। गिट्टू क्या कह रहा है, आई डोंट थिंक इट वॉज वर्थ स्पेंडिंग टाइम, मुझको नहीं लगता है कि इतना समय हमको व्यतीत करना चाहिए। वर्थ का मतलब क्या होता है, लायक, है ना। हियर इफ वी हैव टू वॉक होम नाउ, अगर हम लोगों को घर जाना है तो हमको यहाँ पर बैठे बैठे या खड़े खड़े, जो भी इस अवस्था में वो लोग हैं, तो हमको समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुडंट हैव कम विदाउट इनफ मनी। अब देखिए, वी शुड नॉट, है ना, वी शुड नॉट हैव कम विदाउट इनफ मनी इन द फर्स्ट प्लेस, है ना। तो हमको ऐसे नहीं आना चाहिए था इस जगह कम मनी के साथ, ये कम पैसे के साथ। किश्तो क्या कहता है, बापू मस्ट बी लुकिंग फॉर मी। अब बापू क्या कह रहा है यहाँ पर, अब देखो किश्तो ने बापू बोला ना, बापू मस्ट बी लुकिंग फॉर मी। अब जो बापू हैं वो उनका इंतजार करेंगे, बापू का मतलब पिताजी। कृष्ण क्या कहता है, वेल डोंट वरी, ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, आई हैव कैप्ट सम मनी सेपरेटली। अब देखो कृष्ण जो है बड़ा समझदार लड़का है, उसने क्या करा, सबसे पहले लोगों को बोल रहा है चिंता मत करो, मैं क्या कर चुका था, मैं कर चुका हूँ, मैंने ऑलरेडी पैसे सेपरेटली, अलग से, ना सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग से, मैंने अलग से क्या करा है, पैसे को रख लिया है। एंड हैव सेव्ड रेट 10 और रुपीज़ 10 रुपये मैंने क्या करें, सेव कर लिए हैं। दैट शुड बी इनफ, जो कि बिल्कुल पर्याप्त है। आई जस्ट फाउंड आउट दैट देर इज अ बस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आई जस्ट फाउंड आउट, है ना, मैंने अभी अभी क्या करा है, मैंने अभी अभी ढूंढ लिया है क्या, एक बस को, है ना। फाउंड आउट दैट देर इज अ बस, मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर एक बस है। लेट अस लीव एंड नाउ एंड विल रीच होम बाय 11:30, और हम लोग क्या करेंगे, अगर हम अभी बैठ जाएंगे तो 11:30 तक घर पहुंच जाएंगे। ऑल टुगेदर, सब लोग साथ क्या बोलते हैं, दैट्स अ वंडरफुल,
सब लोग बोलते हैं ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। दैट इज़ वाई वी कॉल यू क्रिश्चियन। इसलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको क्या बुलाते हैं, आपको हम क्रिश्चियन बुलाते हैं ना, द वाइज। अब क्रिश्चियन द वाइज का मतलब समझदार, क्रिश्चियन द वाइज। बिकॉज ऑफ यू वी आर एबल टू बाय आवर टिकट्स फॉर द रिटर्न जर्नी। अब देखिए कृष्ण को ये लोग क्यों बुलाते हैं बुद्धिमान आदमी, इसलिए बुलाते हैं क्योंकि कृष्ण बहुत समझदार है और वो क्या करता है, चीज़ों को संभाल के रख लेता है, उसको समझदारी है, बुद्धिमानी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम तुमको क्या बुलाते हैं, कृष्ण द वाइज बुलाते हैं। बिकॉज ऑफ यू, आप ही के कारण, वी आर एबल टू बाय अवर टिकट्स, आप ही के कारण हम क्या कर पा रहे हैं, टिकट्स खरीद पा रहे हैं। किसके लिए, फॉर द रिटर्न जर्नी ना, वापस लौटने की जो यात्रा है उसके लिए हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सब कुछ आपके कारण ही हो पा रहा है। यानी टिकट वगैरह आप आपके कारण खरीद पा रहे हैं, आपने पैसा सेव करा। थैंक यू फॉर सेविंग द मनी फॉर अवर वन वे टिकट्स। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो, थैंक यू। अब वो सब लोग क्या बोल रहे हैं, इकट्ठा होकर उसको धन्यवाद दे रहे हैं। थैंक यू ना, धन्यवाद फॉर सेविंग, बचाने के लिए, है ना, द मनी फॉर अवर वन वे टिकट ना, एक रास्ते के टिकट के लिए, वन वे टिकट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वन वे टिकट का मतलब यहाँ पर क्या है। इस चैप्टर में इसका साफ तरीके से निकल कर आ रहा है कि एक और जाने के लिए उन लोगों को वापस घर जाना था, तो उसके लिए उनको वन वे टिकट की आवश्यकता थी। और कृष्ण एक समझदार लड़का था, उसने क्या करा, उसने प्रॉपरली पैसों को सेव करके रखा। और पैसों को सेव करने के कारण यहाँ पर क्या होता है, पैसों को सेव करने के कारण ये लोग अच्छे तरीके से अपने घर को चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो ओवर हो गया है। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर सारे टॉप कोर्सेज जो हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में। और एक और अन्य बात, आप हम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।